हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि ऐसा दो नंबर बताइए जिसमें क्या हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज़्यादा हो। एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा हो? 18 ज़्यादा हो। ऐसा नंबर बताइए जो एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज़्यादा हो और उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 92। लिखा है देयर सम इज़ 92। उन दोनों का सम 92 आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? पहला नंबर x मान लेंगे और दूसरा 18 ज़्यादा है तो दूसरा x + 18 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर x मान लिए, तो दूसरा नंबर पहले नंबर से 18 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस कर दिए 18। ठीक है, तो दोनों नंबर आ गया। उसके बाद बोला है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 92 है। तो देखिए x + 18 = 92 कर दिए। इन दोनों का सम 92 है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर 92 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इक्वल दे दिए। अब x 2x हो गया प्लस 18 अभी प्लस में है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x = 92 - 18 हो गया। फिर 2x = 92 में से 18 माइनस हो गया तो कितना हो गया? 74। अब x का वैल्यू निकाले तो 74/2 आ गया। 2 से 74 37 बार में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 37। तो पहला नंबर हो गया 37, फर्स्ट नंबर भी x माने थे और यहाँ x का वैल्यू 37 आया है, तो पहला नंबर हो गया 37 और दूसरा नंबर 18 ज़्यादा है, प्लस 18 किए हुए हैं, तो इसमें भी प्लस 18 कर दिए तो आ गया 55। तो दूसरा नंबर क्या निकल के आ गया? 55। ठीक है, फिर 8 देखिए, 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस द अदर। इसमें ये बोला हुआ है कि दो नंबर है, ठीक है, और दूसरा जो नंबर है पहले नंबर से 3 गुना है। थ्राइस मतलब कि 3 गुना है। फिर है इफ़ देयर सम इज 124 फाइंड द नंबर्स। और उन दोनों नंबर का जो सम है वो 124 है, तो नंबर बताइए। ठीक है, तो नंबर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं नंबर। तो देखिए दो नंबर है, तो लेट द वन नंबर बी x। पहला नंबर x मान लिए, दूसरा नंबर पहले नंबर से 3 गुना है, थ्राइस लिखा हुआ है 3 गुना है, तो 3x हो गया दूसरा नंबर। और इन दोनों का जो सम है वो 124 है, तो x + 3x = 124 हो गया। तो दोनों को ऐड करने पर आ गया 4x = 124। x का वैल्यू निकाले तो 124/4 आ गया, तो 4 से 124 31 बार में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 31। और x क्या माने थे? 1 नंबर माने थे, पहला नंबर x है, तो x का वैल्यू 31 आया है, तो पहला नंबर हो गया 31। दूसरा नंबर 3 गुना है, तो दूसरा नंबर निकाले हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो दूसरा नंबर आ गया 93। ठीक है, फिर 9 देखिए, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज़ 5 टाइम्स द अदर। इसमें भी ये बोला हुआ है कि दो नंबर है और दूसरा जो नंबर है पहले नंबर से 5 गुना है। 5 टाइम्स मतलब कि 5 गुना है। एंड देयर डिफरेंस इज़ 132। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 132 है, तो नंबर बताना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, लेट द वन नंबर बी x। पहला नंबर x मान लिए, तो दूसरा नंबर 5 गुना है, तो 5x हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 132 है, तो डिफरेंस कर दिए, बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो 5x बड़ा है, तो 5x - x हो गया = 132। तो 5x में से x माइनस हो गया तो 4x = 132 हो गया। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 132/4 हो गया। 132 4 से कट गया पूरा 33 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 33। और x क्या माने थे? 1 नंबर, पहला नंबर माने थे, तो 1 नंबर हो गया 33 और अदर नंबर मतलब दूसरा नंबर क्या हो गया? देखिए दूसरा नंबर है 5x, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 165। तो पहला नंबर निकल गया, दूसरा नंबर भी निकल गया। ठीक है, फिर 10 देखिए, द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74। दो लगातार इवन नंबर का जो सम है वो 74 है। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर बताना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए
लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स, पहला इवन नंबर मान लिए कि एक्स है, ठीक है। तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, क्योंकि देखिए इवन नंबर जो होता है वो दो नंबर के गैप पर होता है। जैसे पहला इवन नंबर टू है तो दूसरा इवन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितना नंबर का गैप है, 2 नंबर का गैप है। 2 और 4 जो इवन नंबर है ये लगातार है, ठीक है, कंजिक्यूटिव है, और इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 2 नंबर का है, इसलिए यहाँ पर x प्लस 2 की 2 नंबर का गैप होता है। 4 जो है वो 2 से 2 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर x प्लस 2 कर दिए, और इन दोनों का जो सम है वो 74 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 74 आ गया है, इसलिए यहाँ पर प्लस करके इक्वल टू 74 लिख दिए। तो x हो गया 2x प्लस 2, फिर 74, फिर 2 दाहिने साइड चला गया तो अभी प्लस में है तो माइनस में हो गया, 74 माइनस 2, 2x इक्वल टू हो गया 72, x का वैल्यू निकाले तो 72/2 हो गया, 72 2 से कट गया 36 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 36। और x क्या माने थे, पहला इवन नंबर माने थे, तो फर्स्ट इवन नंबर हो गया 36, और दूसरा इवन नंबर क्या हो गया 36 प्लस 2, क्योंकि दूसरा इवन नंबर में 2 ऐड किए थे तो यहाँ भी 2 ऐड किए तो आ गया 38। तो पहला इवन नंबर 36 और दूसरा इवन नंबर हो गया 38। फिर 11 है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21, फाइंड द नंबर्स। 3 लगातार ऑड नंबर का जो सम है वो 21 है, तो तीनों ऑड नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मान लिए कि पहला ऑड नंबर x है, तो लिखे लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ऑड नंबर भी जो होता है वो 2 नंबर के गैप पर होता है। जैसे पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा हो गया 3, इन दोनों के बीच में 2 नंबर का गैप है। फिर तीसरा 5 होगा तो इसमें भी 2 नंबर का गैप है, और पहले और 5 में कितना का नंबर का गैप है, 4 नंबर का गैप है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हो गया x प्लस 2 और तीसरा हो गया x प्लस 4। पहले से तीसरे में 4 नंबर का गैप है, इसलिए यहाँ पर x प्लस 4 की है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों को जब जोड़ते हैं तो सम आता है 21, तो तीनों को जोड़ के 21 लिख दिए। तो x हो गया 3x, और 4 और 2 हो गया 6, तो प्लस 6 इक्वल टू 21। 6 दाहिने साइड गया तो माइनस में हो गया, तो 21 माइनस 6, 3x इक्वल टू हो गया 15, x का वैल्यू निकाले तो 15/3 हो गया, 3 से 15 कट गया 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 5। x क्या माने थे, पहला ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर आ गया 5। दूसरा ऑड नंबर हो गया 5 प्लस 2, क्योंकि दूसरा ऑड नंबर क्या माने थे, x प्लस 2, ठीक है, इसलिए 2 ऐड कर दिए। तीसरा हो गया 5 प्लस 4, क्योंकि तीसरा ऑड नंबर माने थे x प्लस 4, तो x 5 है तो 5 में 4 ऐड कर दिए तो हो गया 9। तो 5, 7 और 9 ये तीनों ऑड नंबर हो गया।